राजनीति में सफलता पाने का सबसे आसान ज़रिया मुसलमानों को टारगेट करो। जी हाँ, आज सबसे आसान ज़रिया यही नज़र आ रहा है। अभी देख सकते हैं आप, राज ठाकरे साहब का जो बयान आया कि मस्जिदों पे लगे भोंगे हटाओ, न तो मनसे के कार्यकर्ता क्या क्या करेंगे वो तो दिख ही रहा है। अभी बोलने की भी ज़रूरत नहीं, कई वीडियो ऐसे वायरल हो चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी अरुण वनकर सर इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, ये कैसी राजनीति है कि सिर्फ धर्म को टारगेट करो और खासकर इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट करो? मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव बम्बई में आने जा रहे हैं और 25 साल से शिवसेना की उद्धव ठाकरे की वहाँ सत्ता चलते आ रही है। ऐसे हालात में हमारे देश में 14 के बाद जो फिजा बनाया जा रहा है और मोदी का जो ध्रुवीकरण का राजनीति है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में हम देखते कि प्रयोग बदल गए। शिवसेना बीजेपी इनकी आघाड़ी की सरकार जहाँ बनना था, वहाँ मुख्यमंत्री के बात को लेकर यहाँ तो कांग्रेस, राका और शिवसेना की सरकार बन गई। और जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला ठाकरे का वारिसदार होने के कारण अलग हट गया था, उसने मन से बनाई थी। तो राज ठाकरे के हम प्रयोग देखते आए। तो राज ठाकरे अपने आप को हीरोनिज़म के रूप में कुछ पूंजीपतियों का पैसा लेकर या कुछ पॉलिटिकल बैकिंग लेकर ऐसा अपने आप को हीरो बनाने के प्रयास करता है। 2010 में उसने प्रयास किया। मैं खुद तुम्हारा क्या बोलते बम्बई में था, तो वो कल्याण डोंबिवली के चुनाव थे कॉरपोरेशन के, तो उस वक्त मैं उसका प्रकार देखा। तो ऐसा पोच करके आकर्षण करने का प्रयास करता। उसके पूरे हम देखते 12 साल में सब फेल हो गए और वो उभर के नहीं पाया। तो अब सवाल ऐसा आ गया है कि महाराष्ट्र के राजनीति में उसको अपने आप को अगर खड़ा करना है, तो वो देख रहा कि हिंदुत्व का मुद्दा जो शिवसेना के पास था, मगर वो महाविकास आघाड़ी के जाने के कारण अब शिवसेना हिंदुत्व पर बल नहीं दे रही। तो अपन ने इस मुद्दे को हाईजैक करना चाहिए और भाजपा के साथ मिलके बम्बई की सत्ता को हासिल करना चाहिए, उसका लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे यहाँ सबसे आसान राजनीति क्या होगी? जब जब पूंजीवादी व्यवस्था में ये बेकारी, गरीबी, महंगाई, ये प्रश्न बहुत तीव्र हो जाते हैं, तो हमारा पूंजीपति वर्ग क्या करता है कि वहाँ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो उस राजकीय पार्टियों को मदद करता है जो धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करे, धर्म के आधार पर लोगों को संभ्रम में डाल दे और इसके तरीके से बेरोजगारी, महंगाई से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए और एक धार्मिक एजेंडा को सामने कर लोगों को गुमराह किया जाए और सत्ता को चलाया जाए। ये पूंजीवादी व्यवस्था में ये होता है, धर्म खिलौना बन जाता है। तो यही राज ठाकरे ने किया कि वो तो गुड़ी पाड़वा आया और उसको ने क्या मौका मिल गया और वो भाषण में क्या बोलता है, हमारे देश की तहजीब, मैं खुद मैं तो नास्तिक हूँ, मगर मैं सब धर्मों का पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे हमारे दोस्त लोग थे, तो मैंने बोला यार रोज़ा क्या होता है? तो रोज़ा रखने के लिए मेरी भी इच्छा है। तो मैं 8 ही दिन कर पाया, बहुत मशक्क़त है। तो सवेरे उठना कैसा, तो मुझे आश्चर्य है, मैं ये नेहरू नगर में रहता है, तो मैंने सवेरे कभी अजान नहीं सुनी थी, मगर मैं जब रोज़ा रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया, तो सवेरे मैं उससे उठ गया, अपने आप को तैयार किया, पूरा मुँह गेंद साफ करके और वो करके जैसे जिस तरीके से किया जाता। तो मुझे वो लाउड स्पीकर का महत्व समझ में आया कि ये लाउड स्पीकर हमारे यहाँ जो पुराने तरीके से चलता आ रही, इस्लाम में मस्जिदों से जो भोंगे चलाए जाते कि लोग तैयारी कर ले जल्दी उठ जाए, हाँ, और उसके बाद ने क्या, तो इसके लिए लगा गया यार ये परंपरा चली आ रही है। अब चूँकि कोई मुद्दे नहीं रह गए, हमारे देश का मुसलमान ये एक तरफ मुस्लिम धार्मिक तो है मगर धर्मनिरपेक्ष भी हो, इस देश के संविधान के साथ चल रहा है वो, तो उसके ऊपर ही अटैक करना भी इनके सामने मसला रह गया। तो उन्होंने उठा के ने क्या, वो भोंगे नजर आ गए और क्या कर रहे हैं, तो भोंगे के माध्यम वो बंद करो, नहीं तो हम हनुमान चालीसा करेंगे। तो भाई रोका तो किसी ने नहीं तुमको, मगर कानून और सुव्यवस्था का जहाँ तक सवाल आता है, एक परंपरा तहजीब चली आ रही है जिसके ऊपर आजू बाजू का किसी का आक्षेप नहीं था और वो आक्षेप नहीं होने के वो चलते आ रहा। तो आपने सिर्फ अपने आप को प्रकट करने के लिए मैं हिंदुत्व का वाली हूँ करके, उसके लिए तुमने इस तरीके से एक नया संघर्ष खड़ा कर दिया। ये जो रोजे के दिन हैं, रोजे तो हमको संयम सिखाते हैं और संयमता के साथ चलने का ये त्यौहार है रमज़ान। तो स्वाभाविक तौर पर कि हमारे देश के मुस्लिम जनता ने बहुत संयम के साथ गला, ये इनके राजनीतिक प्यादे है और ये राजनीतिक प्यादे का शिकार हमको नहीं बनना है।
हम धर्मनिरपेक्ष मुल्क में हैं और इसलिए हमको कोई धोखा नहीं। ये अगर नहीं कि हमारे ऊपर हल्ले करेंगे तो बहुत लोग हैं आपके साथ में, तो वो चिंता मत कीजिए। मगर नहीं कि ये हमको उगला रहे, भड़का रहे, कोशिश कर रहे, तो इसके रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में हमको नहीं जाना है। इनके राजनीतिक शिप को वहीं पर ठंडा हो जाएगा। मगर चूँकि देवेंद्र फडणवीस ये पेशवाई का अंश है, ब्राह्मणशाही का अंश है, जिस तरह भीमा कोरेगांव एक झूठा रचकर पंतप्रधान को ईमेल उनके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ड्रॉप करके जिस ढंग से ने क्या उनको फंसाया गया, तो वो था भीमा कोरेगांव का लड़ाई ये था कि इस देश के दलितों में जो अस्मिता जगी, तो उन्होंने पेशवाई को तो रोन डाला था, तो वो अस्मिता फिर से ना जाग जाए महाराष्ट्र में, तो उन्होंने वो भीमा कोरेगांव का नकली कांड किया। अब उनको सत्ता तो चली गई है और फिर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में आना है और बम्बई के चुनाव है, लोकल चुनाव है, तो वो फिर इस सांप्रदायिक इश्यू को, मुसलमानों को उसका शिकार बनाना चाहते हैं। तो हमको इनके झांसे में नहीं आना है, हमको इसका मुकाबला करना है, संयमता के साथ मुकाबला करना है। हमारे भोंगे भंग करने का परंपरागत जो चलते आ रहा, स्वाभाविक है कि वो तो अजान है, लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास, वो चलते आ रही परंपरा, उसको भारतीय संविधान ने कभी रोका नहीं, वो चलते आ रही परंपरा और वो आ रही है। मगर जहाँ तक है, हमारे यहाँ ये नेहरू नगर में शीतला माता का मंदिर है। मेरी लड़की 10वीं में थी और वो शीतला माता मंदिर का नवरात्र आया तो बड़े बड़े आवाज़ में बसते गए, उसके पढ़ाई में खलल आ रहा था। तो मेरी लड़की ने खुद, यानी संविधान की पढ़ाई करने के कारण वो जागरूक होगी, उसने डायरेक्ट पीआई को फ़ोन लगाया कि इससे मेरा व्यवधान हो रहा है, मेरा राइट का क्या। तो इंस्पेक्टर तो घबरा गया, ताबड़तोड़ आया, उनको वार्निंग दी। तब से उन लोगों को भी अक्ल है कि उनके भी बच्चे हैं। तो सामाजिक सरोकार में हमारे इन चीज़ों से किसी को धक्का ना पहुँचे, इसका ध्यान रखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखा हूँ बहुत सी पब्लिक मीटिंगों में, जब 7:45 को आती है जान या नमाज का समय आता है, तो हम मीटिंग करते करते, भाषण करते करते हम रोक देते 15 मिनट के लिए, वो हो गया फिर अपना भाषण शुरू करते। तो यह परंपरा में हम ढलते आए, तो इससे कोई तकलीफ तो होती नहीं है। स्वाभाविक है कि हमारी अपनी श्रद्धा, हमारी अपनी आस्था, हमारे अपने क्रियाकलाप, मगर हम एक दूसरे के इसमें अगर खलल डालेंगे तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है। और राज ठाकरे राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए अगर इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो इस देश की जनता उसको बेनकाब करेंगी, नाकामयाब करेगी। ये मेरा पूरा कहना है। ये प्रयोग इसके पहले भी हो चुके हैं, नहीं हुए ऐसे नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्ष जनता को, मुस्लिम जनता को बहुत संयमता से ये कठिन घड़ी में हमको परीक्षा करनी है, हमको प्रतिक्रिया नहीं देना है, हमको इनको ऐसे हवा में ही छोड़ देना है।